बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है पसीने का ज़्यादा आना या पसीने में बदबू का आना। बहुत सारे लोगों को पसीने के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू आती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। बहुत सारे जो लोग हैं उनके पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। जो लोग हैं उनके पास खड़े होने से कतराते हैं या वो खुद भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का उनके अंदर एहसास होता है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा बॉडी स्प्रे या परफ्यूम्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जो पसीने के अंदर बदबू होती है वो बहुत ही तेज़ होती है। तो जिस्म के ऊपर बदबूदार पसीने आने की भी चंद एक वजूहात होती हैं। इसमें खून की खराबियों की वजह से भी, या जो लोग अपने जिस्म की अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं रखते या बहुत कम नहाते हैं तो ऐसे, या अपने कपड़ों को चेंज नहीं करते तो ऐसे लोगों के अंदर भी बदबूदार पसीना आने के चांसेस हो सकते हैं। या कोई ऐसी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा खून के अंदर हरारत होने की वजह से भी पसीने के अंदर बदबू आने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से जो आपके जिस्म के अंदर पसीना, बदबूदार पसीना आ रहा है तो वो इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें यह है कि आपने अपनी अलामात के हिसाब से जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करना है। तो जिन लोगों के बगलों के अंदर पसीने की बदबू बहुत ज़्यादा आती है या उनकी जो बगलें हैं वो अगर उठाएं तो बहुत ज़्यादा उधर बदबूदार पसीना होता है और ज़र्द निशान उधर होता है, तो ये तेज़ाबिये या खून की खराबी की वजह से भी ये मसला होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बोविस्टा बोविस्टा ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है थ्यूजा 30। जिन लोगों के पसीने से शहद की बदबू आती है, ऐसे लोगों के लिए जो पूरे जिस्म से उनके ऐसी बदबू आएगी जैसे शहद की बदबू होती है, तो ऐसे लोगों के लिए थ्यूजा 30, इसके भी 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है फास्फोरस 30 से गंधक की बदबू आएगी, केमिकल की बदबू आएगी, बहुत ही तेज़ बदबू आएगी पसीने से। तो ऐसे लोगों के लिए फास्फोरस 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो चौथी मेडिसिन है वो है सोराइनियम ये बदबूदार पसीने की कॉमन मेडिसिन है। हर किस्म के बदबूदार पसीने के लिए सोराइनियम 30 पोटेंसी के अंदर आप ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, पीला पसीना आ रहा है, तो इसके लिए सोराइनियम ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो इसमें पांचवी मेडिसिन है वो है काली फॉस 30। जिन लोगों को कमज़ोरी के साथ पसीने आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर नकाहत है, कमज़ोरी है या किसी बीमारी के बाद बहुत ज़्यादा असाब कमज़ोर हैं, तो उन लोगों के बदबूदार पसीना आ रहा है तो ऐसे लोगों के लिए काली फॉस 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है।